ज़िमनी इलेक्शन 2024 की वोटिंग के लिए वक्त ख़त्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर गिनती शुरू हो चुकी है। इसकी खुसूसी नशरियात जारी है और आज से 2.5 माह पहले इसी जगह से जियो न्यूज़ ने आपको मुसलसल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए इलेक्शन 2024 के नताइज पेश किए थे। अभी हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे और आज के ज़िमनी इलेक्शन 2024 की पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद क्या हो रहा है, गिनती शुरू हो गई है, कब नतीजा आएगा, इसकी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। सईदुल्लाह मरवत, इब्राहिम कम्बो और दीगर शहरों में भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ शामिल होंगे। उनसे हम तफसील लेकर आपके सामने रखेंगे। 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 16 हल्के हैं जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया गया है। 12 सूबाई असम्बली के हल्के पंजाब के हैं जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबाई हल्कों पर इंतखाब हुआ है, जबकि बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ है और कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब मुनाकिद किया गया है। देखिए हमारे नुमाइंदे तमाम शहरों से मौजूद हैं। सईदुल्लाह मरवत, क्या अपडेट है आपके पास डेरा इस्माइल खान से पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद? हाँ जी जुनैद, इसमें कोई शक नहीं कि NH-44 पर किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर ये इंतखाबी अमल जो है पोलिंग का ये मुकम्मल कर लिया गया है। काउंटिंग के लिए जो पोलिंग स्टेशन के गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो अगर अंदर कोई ऐसे अफराद जो कि टर्नआउट बहुत कम होने की वजह से हमें कहीं नज़र नहीं आए कि पोलिंग स्टेशन के बाहर या अंदर कोई रश बना हो, ताहम यह है कि गेट बंद कर दिए गए हैं और पोलिंग बॉक्स खोले जा रहे हैं। मीडिया को इससे दूर रखा जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रिजाइडिंग है वो बता रहे हैं कि हम किसी तरह से काउंटिंग और ये जो पोलिंग बॉक्स है इसको खोलने के जो प्रोसेस है ये मीडिया को हम ओपन नहीं कर सकते। तो हमने इस हवाले से इजाज़त की कोशिश की, ताहम हमें वो मौका फराहम नहीं कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि इंतखाबी नताइज जो है वो 6 बजे के बाद ही हम लोग देख पाएंगे जो काउंटिंग के मराहिल पूरे किए जाएंगे। नताइज जाने का सिलसिला कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी पासदारी करते हुए पोलिंग का वक्त खत्म होने के 1 घंटे के बाद जियो न्यूज़ आपको नताइज से आगाह करेगा। इस वक्त पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। हम दीगर नुमाइंदों से बात करेंगे। सलीम बुज़दार भी मौजूद है, इब्राहिम कम्बो भी मौजूद हैं, उनसे हम मालूमात लेंगे। सलीम बुज़दार, आपके पास क्या खबर है? क्या पोलिंग मुकम्मल हो चुकी थी 5 बजे से पहले ही? वोटों की गिनती से मुताल्लिक कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का PP 290 के पोलिंग स्टेशन नंबर 80 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इस पोलिंग स्टेशन में कुल रजिस्टर्ड वोटर थे वो 797 थे, मगर यहाँ पे कास्टिंग वोट 289 हुए हैं। उसके बाद से अब जो 5 बजे मुकर्ररा वक्त था पोलिंग का टाइम ख़त्म होने के बाद गिनती का अमल शुरू हो गया। लेकिन गिनती के अमल से पहले जो पोलिंग स्टेशन के अंदर उसके एरिया में मौजूद थे उनके वोट कास्ट किए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे बक्से जो है ना खोले जा रहे हैं और उनकी गिनती का अमल शुरू हो गया है। तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन में कुछ में अभी तक भी लोग अंदर जो मौजूद हैं वो वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद गिनती होगी। शुक्रिया सलीम बुज़दार। हम मोतल में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो से बात करेंगे। इब्राहिम, यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग की गई उसके बाद क्या ताज़ा तरीन खबर है पोलिंग स्टेशन से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल उथल में और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि आज सुबह से ही जो है वो वोटिंग का सिलसिला ज़िमनी इंतखाबात में PB 22 लसबेला के हवाले से यहाँ पे जारी था। और अब जो है वो जैसे ही शाम 5 बज चुके थे वहाँ यहाँ पे काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और इससे पहले जो वोटर्स थे उनका यहाँ पर दाखिला मना कर दिया गया था, ताकि क्योंकि 5 बज चुके थे और इस हवाले से वोटर्स का दाखिला क्योंकि 5 बजे जो है वो वोटिंग ख़त्म हो जाती है और वोटिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जो है वो काउंटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर जो स्टाफ है यहाँ का पोलिंग का वो इस वक्त काउंटिंग में मसरूफ़ है और काउंटिंग का अमल जो है इस वक्त उथल में जारी है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि PB 22 जो है यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सीट थी वो जाम कमाल खान के कौमी असम्बली के नशिस्त पे कामयाब होने के बाद PB 22 की जो नशिस्त थी सूबाई असम्बली की वो खाली हो चुकी थी, जिस पे अभी ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है।
इब्राहिम कंबो ने वो मनाजिर भी आपको दिखाया जहां पर पोलिंग स्टेशन में गिनती शुरू की जा चुकी है। पोलिंग का अमल 5 बजे ख़त्म हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही गिनती मुकम्मल होने के बाद नतीजा सामने आना शुरू होगा, हम अपने नुमाइंदों से हासिल करता मालूमात की बुनियाद पर आपको आज के ज़िमनी इंतखाब के नतीजे से आगाह करेंगे। सैदुल्लाह मरवत, आपने ये बात तो अच्छी बताई कि नाखुशगवार वाक़या कोई नहीं हुआ, लेकिन आपने इब्तिदा में जिक्र किया था कि कोई भी काबिल जिक्र उम्मीदवार सामने नहीं आ सके थे अली अमीन गंडापुर के भाई के मुकाबले में NH44 डेरा इस्माइल खान से। जी जुनैद, एग्जैक्टली यही बात है कि अली अमीन यहाँ पे नशिस्त छोड़ के गए, उन्होंने दस्तबरदारी की और उनके भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। अब सूरत हाल जो यहाँ पे है वो जमीयत उलमाए इस्लाम का वो वोटर जो कि आम तौर पे शद्दोबद से मौलाना के हक़ में वोट डालता है, क्या वो अपना वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपने घरों से नहीं निकलेगा। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो हैवी वेट नहीं थे तो इन वोटर्स को मोबिलाइजेशन उनकी नहीं हो पाई। ये भी हमने देखा कि पिक एंड ड्रॉप होता है, उनको घरों से लाया जाता है पोलिंग स्टेशन पे और पोलिंग स्टेशन से घरों पे मुंतकिल किया जाता है, मगर यहाँ पे ये सूरत हाल भी नहीं थी। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसल अमीन गंडापुर से हमारी अली अमीन के भाई फैसल अमीन गंडापुर से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस हवाले से बताया कि टर्नआउट बिलाशुबा बहुत कम रहा है। अब क्या वो ज़ाब्ते अखलाक के तहत समझा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़वाबित हैं उस हद तक वोटर टर्नआउट सामने आता है या नहीं आता, ये भी देखना है। बिल्कुल, सईदुल्लाह मरवत सीनियर रिपोर्टर हैं डेरा इस्माइल खान में, जियो न्यूज़ के तफसील से बता रहे थे इस हल्के की सूरत हाल और आज ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाब के दिन क्या कुछ होता रहा इसके बारे में उन्होंने बताया। दुआ मिर्ज़ा जियो न्यूज़ की नुमाइंदा लाहौर में, उनसे बात करेंगे। अगर किसी आज एक ही शहर में सबसे ज़्यादा हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हुआ है तो वो शहर है लाहौर, जहाँ पर 4 सूबाई असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हुआ है, 1 कौमी असम्बली का हल्का है। दुआ मिर्ज़ा, क्या खबरें हैं पोलिंग स्टेशन से, क्या गिनती शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज 1 कौमी असम्बली की नशिस्त और 4 सूबाई हलकों में पोलिंग का अमल जारी रहा। सुबह 8 बजे शुरू हुआ, बाज़ जगह 10-15 मिनट लेट हुआ, लेकिन कई जगहों पर 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और एग्जैक्टली 5 बजे पोलिंग का अमल रोक दिया गया। दरवाज़ों को इस वक्त बंद कर दिया है। जितने लोग 5 बजे से पहले अंदर जा सके थे वो वोट डाल सकेंगे, लेकिन कोई और शख्स अंदर नहीं जा सकेगा। हमने देखा कि चूँकि आज इतवार का रोज़ था, गर्मी की शिद्दत लाहौर में बहुत ज़्यादा थी, जो कि एक फैक्टर है कि टर्न आउट कम रहा। फिर ज़िमनी इंतखाबात में जनरल इलेक्शन से अगर कंपेयर करें तो टर्न आउट हमेशा से ही कम रहता है। आज संडे भी था, इसलिए सुबह के वक्त तो टर्न आउट बिल्कुल ना होने के बराबर ही रहा, लेकिन दिन के दूसरे निस्फ में हमने देखा कि लोग आए और मुनासिब तादाद में लोगों ने वोट डाला। NA 119 जो कि कौमी असम्बली की नशिस्त है, उसमें करीबन 5.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं और 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि PP 149 जिसको मैं कवर कर रही हूँ वहाँ पर 218 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और यहाँ की कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद करीबन 3.5 लाख के करीब है। इस वक्त पोलिंग का अमल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो लोग अंदर पहले से मौजूद हैं, जो 5 बजे से पहले अंदर चले गए थे, वो इस वक्त वोट डाल रहे हैं। करीबन 20 मिनट में वो जो कतार अंदर मौजूद है वो भी अपने वोट कास्ट कर लेगी और उसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद डेफिनेटली रिजल्ट्स बनाए जाएंगे। लाहौर में ओवरऑल तो लोग तो शायद इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए, लेकिन चूंकि देर से आए तो इसलिए वो पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी पोलिंग स्टेशंस में मौजूद थे। PTI हमायत याफ्ता जो कारकुनान थे वो आमने सामने आते रहे, कलामी भी देखने में आई। इसके अलावा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला जो मेन वाक़या हुआ वो एक बड़ा वाक़या था इन हलकों का, लेकिन उसके अलावा तो ओवरऑल सूरत हाल बहुत बेहतर रही। इस वक्त पोलिंग का अमल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और गिनती का अमल करीबन 20 मिनट बाद शुरू होने वाला है। दुआ मिर्ज़ा, इब्राहिम कंबो, सईदुल्लाह मरवत, शुक्रिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील आपके सामने लेकर आ रहे थे। मज़रबा साहब, एक जो दलील पेश की जाती है कि अगर इलेक्शन हारने वाले उम्मीदवार या उनकी जमात की जानिब से एतराज़ किया जाता है तो वो ये कहते नज़र आए हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद भी कि हम तो हारे हैं लेकिन जीतने वाला भी मुतमईन नहीं है। तो आज के इस इलेक्शन में हारने वाले के एतराज़ की कितनी अहमियत होगी और अगर कोई उम्मीदवार जीतते हैं तो उनकी जीत के दावे की क्या वक़्त होगी? देखिए, 2-3 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ के रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे ज़्यादा। एक तो ज़ाहिर है
लाहौर का हल्का, अली परवेज़ मलिक वाला हल्का जहाँ मरीम नवाज साहब ने, उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर ज़ेर बहस आएगा और उसके अपने सियासी ओवरऑल लाहौर के भी अपने जो नताइज हैं वो भी देखने आएंगे। लेकिन जुनैद, मुझे आज थोड़ा सा दो चीज़ों पे बड़ा वो हुआ। एक तो ये कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो बहैसियत वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आज ज़िमनी इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही, लेकिन वो उन्होंने क्रिकेट के मामलात पे वो की एज ए PCB चेयरमैन। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब इस पर भी कि ओवरऑल दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं। ज़ाहिर एक तो नारावाल वाला वाक़या, अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है कि उसके कातिल, जो उनका कारकुन मारा गया, उसके कातिल गिरफ़्तार किए जाए। तो मुतालबा किससे कर रहे हैं? ज़ाहिर है उन्हें तो एक्शन जो भी है, लेकिन जो इत्तला है वो ये कि वहाँ 8 लोग पकड़े गए हैं जी, जो मुश्तबा तौर पे। बलूचिस्तान में भी एक वाक़या हुआ है जहाँ इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है, जहाँ मुसल्लह अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस गए थे इस तरह के। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मजहब, बिल्कुल आप जो बलूचिस्तान के वाक़े की जिक्र कर रहे हैं, वहाँ फायरिंग की है, उसके बाद ज़रा कशीदा सूरत हाल है। तो नूर ज़मान अचकज़ई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, इससे पहले भी उन्होंने वहाँ से ताज़ा तरीन खबरें भेजी थी। अब उनसे बात करते हैं। नूर ज़मान, किस वक्त हुई है फायरिंग और क्या इसके बाद किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से? पोलिंग के इख्तिताम चंद लम्हे कबल पेश आया था मस्जिद पोलिंग स्टेशन जिला में, जहाँ पर दो ग्रुप आमने सामने हुए थे। दोनों ग्रुप पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए थे। पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग का वाक़या भी सामने आया, लेकिन कोई और पुलिस जो है वो इस वक्त पुलिस स्टेशन पर मौजूद है। वहाँ पर पोलिंग वोटर जो पुलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद है। पोलिंग का अमल मुअत्तल हुआ है 5 बजे से पहले, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो इसरार कर रहे हैं कि जो पुलिस स्टेशन के अंदर वोटर है वो खास करेंगे, लेकिन इंतजामिया जो है अब बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं दोनों ग्रुप। जी, नूरज़मान अचकज़ई तफसील बता रहे थे। किला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में कशीदगी की सूरत हाल थी। मज़हर अब्बास साहब ने भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात की जानिब इशारा किया। तो अमन अमान की ज़िम्मेदारी जिन शख्सियात पर आयद होती है उससे मुतालिब क्यों सवाल उठा रहे थे। महमल सरफराज हमारे साथ है। महमल, तमाम ही इलेक्शन की अपनी अहमियत है, ख़ास तौर पर जिस तरह चकवाल के इलेक्शन की भी अपनी अहमियत है। गुजरात, वज़ीराबाद, नारोवाल की नशिस्त पर भी इलेक्शन लड़ा जा रहा है। भक्कर है, शेखपुरा है, रहीम यार खान है, DG खान है। क्या कौन से हल्के ऐसे जिसका जो भी नतीजा आता है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा मुल्क की इस वक्त जारी सियासत पर? देखिए जुनैद, वैसे तो सारे हल्के ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास तौर पे जो पंजाब में इस वक्त जो इलेक्शन के, देखिए अगर ओवरऑल भी आप देखें विफाक में, पंजाब में, तो जो मेन 2 पार्टीज़ जो राइवल हैं वो एक PTI यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, और मुस्लिम लीग नवाज जो है। तो इन 2 पार्टीज़ का तो एक आपस में बहुत ज़्यादा एक राइवलरी भी है। तो इसलिए ये जो मद्दे मुकाबिल हैं जिन जगहों के ऊपर, जिन हलकों के अंदर, वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जुनैद, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। हम इससे पहले जो है वो फॉर्म 45 वाली जो खबर उस्मान बता रहे थे, हम उसको डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस ब्रेजननेस के साथ जो चीज़ें हो रही है, ख़्वाह वो एक जमात कर रही है, दूसरी जमात क्या हुआ है अभी तो ज़ाहिर है बहुत सारी उसके अंदर कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से इलेक्शंस हुए हैं और मोस्टली जो है उनके अंदर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मासवा 1-2 के मोस्टली जो इलेक्शंस के ऊपर ये सवालात उठते रहे। लेकिन जब से एक हाइब्रिड निज़ाम ने जो जड़ें पकड़ी हैं, जब से उसकी जड़ें रखी गई हैं, जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन के दिन क्या हुआ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो भी हुकूमतें आई हैं वो एक हाइब्रिड निज़ाम का जो हिस्सा जिस तरीके से रही हैं, PDM की ख्वाह हो, अब जो हुकूमत है इसको भी हाइब्रिड 2.0 ही कहा जा सकता है। तो और जिस तरह 2024 के इलेक्शन में भी कंट्रोवर्सी हुई, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है सियासतदानों के लिए जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो इलेक्शन लड़कर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो असेंबलियों में आते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अहम है कि क्या वो चाहेंगे कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है इसी तरह रहे, और ये जो इलेक्शंस की एक क्रेडिबिलिटी है और जिस तरीके से ये सब कुछ होता है, जो सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर सारे सियासी जमातों को इकट्ठे होकर मिल बैठकर इसको रोल बैक करने के बारे में सोचना चाहिए
क्योंकि आउट ऑफ फेवर तो कोई भी जमात हो सकती है, लेकिन जो जमहूरियत को इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, हमारे जमहूरी सिस्टम को जो इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, मेरे ख्याल में बहुत अहम है कि सियासतदान इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर से लोगों का जो है वो भरोसा उठ जाए, क्या पार्लिमानी निज़ाम जिस तरह है वो स्ट्रेंथन होने के बजाय वो वीक होता जाए। वैसे तो जमहूरियत है, लेकिन आपको पता है कि हाइब्रिड और जमहूरियत जो है उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज़ में। तो मेरे लिए ये बहुत एक अहम चीज़ है, एक अहम सवाल है सियासतदानों से जो ठीक सही है। महमल का मौक़िफ़ आपके सामने है, हम कुछ और सवालात भी रखेंगे महमद सरफराज और मज़हर अब्बास साहब के सामने। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। जैसे ही नतीजा सुनाने का वक्त आएगा, जियो न्यूज़ आपको आज के पहले नतीजे से आगाह करेगा। इस दौरान खबर है गुजरात से, जहां पर समीरा इलाही ने PP 32 गुजरात के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और उनकी जानिब से दावा किया गया है कि पोलिंग स्टेशन पर ताला लगाकर बाहर पुलिस बैठी है। बैलेट बॉक्स में वोट पहले से ही भरे जा चुके हैं। समीरा इलाही का कहना है कि पोलिंग का अमला मजबूर और बिल्कुल बेबस नजर आता है। पोलिंग अफसर जवाब देने से भी कासिर है। समीरा इलाही ने यह भी कहा कि मोनिस इलाही का अमला कॉपियाँ ले जा चुका है। मुखालिफिन ने बैलेट बॉक्स खुद भरे हैं। उनकी जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे के बाद ये बात की गई है। हम इसके बाद चकवाल, जहाँ पर PP 22 में इलेक्शन भी हुआ आज, उसके लिए हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली से बात करेंगे और दीगर शहरों से भी नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस नशरियात में शामिल हो चुके हैं। मोहम्मद अली, ये बताइए कि क्या वोटिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती जारी है वोटों की, और क्या हम तवक्को कर सकते हैं चकवाल के ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे से मुताल्लिक कब तक नताइज आना शुरू होंगे? जी देखिए, जो सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, वो अब से कुछ देर कबल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हिदायत दी गई थी कि 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पोलिंग का जो अमल है उसे रोक दिया गया था। जो बाहर वोटर्स थे वो बाहर ही रहे। जो अंदर वोटर्स जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे वो अभी हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो अपना वोट पोल कर रहे हैं, और जहाँ पे पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है वहाँ पे इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ चकवाल का जो रिटर्निंग ऑफिस है PP 22 का, उस ऑफिस से तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर में दूर फासले पर खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन ऐसे अगर आपको दिखा सके तो ये 1-1.5 किलोमीटर दूर ही रिटर्निंग ऑफिस से जो रोड है मेन तलागंग रोड, इसको दोनों अतराफ से पुलिस की भारी नफरी की जानिब से सील कर दिया गया है। बैरियर्स लगा दिए गए हैं। पुलिस के दस्ते यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं जिन्होंने इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। हमारे पास जो बावसूख ज़राए ने हमें यह भी बताया कि कुछ उम्मीदवारान भी उन्होंने भी RO ऑफिस जाने की कोशिश की है, उनको भी नहीं जाने दिया गया। इसके साथ साथ अगर मीडिया नुमाइंदगान की बात की जाए तो मीडिया नुमाइंदगान को भी RO ऑफिस में जाने से रोक दिया गया है, उनका भी दाखिला बंद कर दिया गया है। और इस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो RO ऑफिस है इसे नो गो एरिया बना दिया गया है। जी मोहम्मद अली तफसील बता रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो गैर मामूली कुछ इकदाम किए गए हैं उसकी भी तफसील बताई। और एक दिलचस्प बात यह है कि इतना ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए लोग नहीं थे, लेकिन देर से आए लोग, इसकी वजह से पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर काफ़ी देर तक लोग अपना वोट कास्ट करते रहे जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर थे। दुआ मिर्ज़ा से हम बात करेंगे लाहौर में। दुआ, क्या खबरें आ रही हैं लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल होने के बाद? जी बिल्कुल, लाहौर में एक कौमी असम्बली की नशिस्त जबकि 4 सूबाई हलकों की नशिस्त पर पोलिंग का अमल हुआ और सुबह 8 बजे शुरू हुआ। 5 बजे एग्जैक्टली रोक दिया गया। जितने लोग अंदर थे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त थी। उसके बाद हमने देखा कि गिनती का अमल इस वक्त जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शिकायत करते हुए नजर आए कि उनके इंतखाबी कैंप उखाड़े गए हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि PP 149 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पहले दस्तखत शुदा खाली फॉर्म 45 पर फिल करवाने का भी वाक़या पेश आया और उस पर उन्होंने RO को दरख्वास्त दी। इस वक्त शुएब सिद्दीकी जो उम्मीदवार है, मुश्तरका उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो पहुंचे यहाँ पे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना ये है कि पोलिंग का अमल इंतहाई शफाफ हुआ है, लेकिन अभी उनके पास कुछ बातें हैं जो करने के लिए कम्बर शहदाद कोर्ट में, जहाँ पर NA 196 बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से छोड़ी गई नशिस्त पर भी इंतखाब हुआ। बादशाह, क्या अपडेट है ताज़ा तरीन कम्बर शहदाद कोर्ट NA 196 से? जी, हल्का NA 196 में इस वक्त पोलिंग का अमल 5 बजे ही मुकम्मल कर लिया गया था और इस वक्त हल्के भर में जो है वो वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है।
और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम थे और किसी भी खुशगवार वाक़या अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है हल्के भर से। ये इस हल्के से 4,23,781 वोटर्स ने आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था और टर्नओवर सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन दोपहर में गर्मी शिद्दत बढ़ने की वजह से वोटर्स की तादाद में बतदरीज कमी आई थी। लेकिन 3 बजे के बाद से ही वोटर्स की आमद का सिलसिला दोबारा ज़ोर और शोर पकड़ता गया और टर्नओवर जो है वो तकरीबन 20% से ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फाचा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। मतलब साहब 2013 में तो ना RTS बैठा था, ना फॉर्म 45-47 का मसला था, फिर भी तस्लीम नहीं किया गया था नताइज को मुख्तलिफ जमातों की जानिब से और फिर बहुत अरसे तक नई आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात नई से नई पैदा होती गई। 2018 में क्या हुआ? 2024 का इंतखाब है, जो मरहले तय किए गए हैं, कौमी असम्बली का इंतखाब, फिर सेनेट, फिर सदारती इलेक्शन और आज का ज़िमनी इंतखाब, इसके बाद क्या हो सकेगा कि यह अमल मुकम्मल हो जाएगा या फिर मज़ीद एतराज़ात और मज़ीद मुश्किलात बढ़ेगी? देखिए, कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ प्री पोल, पोलिंग के दिन और पोस्ट पोल जो है इल्ज़ामात लगते रहते हैं और किसी हद तक दुरुस्त भी होता है क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, या महमल जिस तरह बात कर रही थी अभी कि हमारे यहाँ जो हाइब्रिड सिस्टम है, अब हाइब्रिड सिस्टम पहले एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगता था हाइब्रिड सिस्टम का, सबके सब उस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो जब आप एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर यही चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अब एक अमल मुकम्मल हो गया है, इसके बाद अब क्या रह गया है? इलेक्शंस हो गए, बाई इलेक्शंस हो गए, हुकूमत बन गई, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली, स्पीकर का इलेक्शन हो गया। अब रह गया है एक मरहला कि क्या मौजूदा जो गवर्नर हैं वही कंटिन्यू करेंगे या तब्दील हो जाएंगे। जो अरेंजमेंट है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसके तहत सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून और उनका एक MQM के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनका होगा। ज़्यादा इम्कान इसी का है कि कामरान टिसोरी साहब शायद तब्दील हो जाएं। इसी तरह बलूचिस्तान में जो गवर्नर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर है तो वहाँ गवर्नर मुस्लिम लीग नून का मुमकिन तौर पे हो सकता है या उनके जो इत्तेहादी हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मोस्ट लाइकली खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पे किसी को अनटिल अनलेस जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की JUI के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो कि बज़ाहिर नहीं लग रहा। इसी तरह पंजाब में अगला गवर्नर कौन होगा? ज़ाहिर है इस वक्त पंजाब के गवर्नर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट है उसके तहत पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। लेकिन अभी तक ये चीज़ें हुई नहीं। ऐसा लग रहा है कि अगले एक हफ्ता 10 दिन में चारों सूबाई गवर्नरों की तब्दीली का इम्कान है। अब उसमें अब इस वक्त अपोजिशन जो PTI है वो इसके बाद की उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? अभी आपने सुना जो गुजरात वाली सिचुएशन अभी बताई गई, तो मुझे लगता है कि जो 8 फरवरी की कंट्रोवर्सी है वो अब भी कंटिन्यू रहेगी। नताइज आने के बाद जहाँ नताइज उनके हक़ में होंगे वहाँ नताइज तस्लीम किए जाएंगे, जहाँ हक़ में नहीं होंगे वहाँ नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। असल चीज़ ये है कि पार्लियामेंट क्या करती है। जो पिछले चंद हफ्तों में हमने सूरत हाल देखी, जिस जुडिशल रिफॉर्म्स की बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सियासी जमातों को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब आगे ज़रा बढ़ते हैं, महमल से भी इस पर राय ले लेते हैं। महमल, 8 फरवरी से अब आज का दिन 21 अप्रैल, क्या आज के इस मरहले के बाद अब आगे बढ़ेंगे या बात घूम फिर कर वहीं 8 फरवरी पे जाती रहेगी? देखिए जुनैद, ये खाली एक 8 फरवरी की बात नहीं है। मैंने जिस तरह पहले जो बात की थी, बात ये है कि जो एक हाइब्रिड निज़ाम है इसको अगर रोल बैक करना है जिसमें टाइम लगेगा, उसके लिए सियासतदानों को आना चाहिए इकट्ठे। अच्छा, आपने 2013 के इलेक्शंस की बात की और 2013 के इलेक्शंस अगर आप बाय एंड लार्ज देखें, जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स भी थी, वो रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि स्टेट की उसके अंदर जो है मुदाखलत है, वो वाली चीज़ें जो हम सुनते हैं यूजुअली, वो वाली चीज़ नहीं थी। हालांकि ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह जो प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टीज की ANP, उनको जो दहशत गर्दों ने निशाना बनाया वो बिल्कुल वो चीज़ वहाँ पर थी। लेकिन उस इलेक्शन को भी किस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया गया, किसने कंट्रोवर्शियल बनाया, यानी कि 4 सीटों के लिए 126 दिन का अगर धरना दे दिया जाता है, जो पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जिस तरह का वो धरना दिया गया, तो ये जो चीज़ें बहुत अहम है। अब मैं ये जो बात बार बार इसलिए कुछ देर में हमारे पास आज के
के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ कुछ नताइज होंगे, वो हम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।